हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द लेसन 3 द वीट इज़ चिपर। यहाँ आपकी किताब का पार्ट 3 वीट इज़ चिपर मतलब गेहूँ सस्ते हैं का पहला भाग है। वन इवनिंग रवि एंड अशोक वेंट टू सी डेविड स्मिथ। एक शाम को रवि और अशोक डेविड स्मिथ को देखने जाते हैं। डेविड्स फादर मिस्टर स्मिथ इज़ एन इंग्लिशमैन। डेविड के पिताजी मिस्टर स्मिथ एक अंग्रेज व्यक्ति हैं। ही हैज़ ट्रेवल्ड वाइडली एंड ही इज़ नाउ वर्किंग इन इंडिया। उन्होंने काफ़ी सारी यात्राएं की हैं और अब वो भारत में काम कर रहे हैं। अशोक एंड रवि मेट डेविड ओनली अ फ्यू डेज एगो। रवि और अशोक डेविड से कुछ ही दिन पहले मिले थे, बट द थ्री बॉयज़ आर नाउ मीट ऑलमोस्ट एवरी डे। अब वो तीनों दोस्त आपस में हर दिन मिलते हैं। द इवनिंग द बॉयज़ स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द स्टोरीज़। उस शाम को तीनों लड़के कहानियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अशोक सेड रवि रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स। अशोक कहता है रवि ने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं। परहैप्स ही वांट टू बिकम अ राइटर और अ स्टोरी टेलर। शायद वह बड़ा होकर एक लेखक या कहानीकार बनना चाहता है। रवि एवरीबडी लाइक स्टोरीज़। रवि कहता है हर किसी को कहानियाँ पसंद है। आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज़। मुझे भी अच्छी कहानियाँ सुनना पसंद है। डोंट यू डेविड? क्या तुम्हें नहीं डेविड? डेविड यस ऑफ कोर्स, वाई डोंट यू टेल मी? डेविड हाँ, क्यों नहीं तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। रवि आई वॉन्टेड टू टेल अस अ गुड स्टोरी। मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूँ। प्लीज़ टेल अस वन। ज़रूर एक कहानी सुनाओ। डेविड आई विल सम डे अदर। मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। बट टुडे यू मस्ट टेल मी गुड इंडियन स्टोरी। लेकिन तुम मुझे आज एक अच्छी भारत की कहानी सुनाओ, भारत से संबंधित कहानी सुनाओ। रवि ऑल राइट आई विल। रवि कहता है हाँ ठीक है, मैं सुनाता हूँ। आई स्पेंड माई लास्ट समर वेकेशन विथ माई ग्रैंडफादर इन द विलेज। मैंने पिछली छुट्टियाँ अपने दादाजी के साथ में उन गाँव में मनाई थी। ही यूज़ टू टेल मी एटलीस्ट वन स्टोरी एवरी नाइट। वो मुझे रोज़ एक कहानी ज़रूर सुनाते थे। आई विल टेल यू वन ऑफ दोज स्टोरीज़। मैं उनमें से तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अशोक वॉट इज़ स्टोरी कॉल्ड? यह स्टोरी क्या है? रवि द वीट इज़ चिपर। रवि कहता है गेहूं सस्ते हैं इस स्टोरी का शीर्षक है, यानी इस कहानी का शीर्षक है। डेविड वीट चिपर देन व्हाट? डेविड पूछता है किससे सस्ते हैं? रवि दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी। रवि कहता है कि तुम कहानी सुनने के बाद मुझे बताना। दिस इज़ हाउ इट गोज़। यह कहानी इस प्रकार से है। लॉन्ग एगो इन एन इंडियन टाउन देयर इज़ अ लिव्ड अ मर्चेंट। बहुत समय पहले की बात है, भारत में एक शहर में एक व्यापारी रहता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी। वह बहुत ही लालची था। ही यूज टू गो टू टाउन्स टू बाय एंड सेल लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन एंड इवन ऑन इन वे टू दिस टाउन्स ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी। वो शहरों से काफ़ी सारा सामान खरीद कर और गाँव से काफ़ी सारा सामान खरीद कर, अनाज खरीद कर उसे रास्ते में बेचता रहता था और उससे काफ़ी सारा पैसा कमा रहा था। वन डे ही वॉज गोइंग टू द टाउन टू बाय सम ग्रेन्स। एक दिन वह शहर जा रहा था कुछ अनाज खरीदने के लिए। He saw a farmer some distance away. उसे कुछ दूरी पर एक किसान दिखाई दिया। Here he thought an opportunity to get some money out of the simple villager. उसे यहाँ एक मौका में लगा कि मैं कुछ पैसे इस आम किसान से छीन सकता हूँ, लूट सकता हूँ। So he walked quickly up to him and started being friendly with him. तो वहाँ उसके पास जाता है और उससे कुछ दोस्ताना व्यवहार करने लग जाता है। He said to the farmer, when I was a young, I used to go long distance alone. वह उससे किसान से कहता है कि जब मैं जवान था तो मैं यहाँ काफ़ी दूर तक यात्रा कर लिया करता था। एंड एज आई एम गेटिंग ओल्ड, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई वुड लाइक अ कंपेनियन विथ मी ऑलवेज। अब मुझे अपने साथ में कोई भी एक साथी रखना पड़ता है। एज वी आर गोइंग टू द सेम वे इट इज़ गुड टू फॉर अस टू बी टुगेदर। क्योंकि हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं तो यह अच्छा होगा कि हम दोनों एक साथ जाएं। वी शैल एन्जॉय ईच अदर कंपनी। हम एक दूसरे के साथ काफ़ी मौज करेंगे। द फार्मर सेड थैंक यू, आई हैव नेवर सीन बिफोर, आई बिलीव यू एंड यू आर ए स्ट्रेंजर। फार्मर कहता है, किसान कहता है धन्यवाद, लेकिन मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है, मुझे तो तुम अनजान ही लगते हो। नो द मर्चेंट सेड आई एम अ मर्चेंट, आई हैव बीन हियर बिफोर बाय ट्रेवल टू मैनी प्लेसेस। मैं एक व्यापारी हूँ, मैंने व्यापार के लिए काफ़ी सारी यात्राएं की हैं। बट हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन टू यू?
द फार्मर आस्क्ड, तभी किसान पूछता है कि मैं तुम्हारा एक अच्छा साथी कैसे बन सकता हूँ। आई एम ओनली सिंपल विलेजर एंड यू सीन अ लॉट ऑफ वर्ल्ड, मैं तो एक आम इंसान हूँ, आम किसान हूँ और तुमने तो पूरी दुनिया देखी हुई है। बट परहैप्स इट विल बी राइट इफ़ यू डू ऑल द टॉकिंग, आई शैल लिसन टू वॉट यू से। तो शायद यहाँ अच्छा होगा कि तुम पूरे रास्ते बोलते रहो और मैं चुपचाप सुनता रहूँ। दिस इज़ नॉट फेयर, आई कांट डू ऑल द टॉकिंग्स। इस पे व्यापारी कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं ही सारी बातचीत करता रहूँ, ये ठीक नहीं है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास में एक तरकीब है। ईच वन ऑफ अस कैन टेल द वर्ल्डेस्ट पॉसिबल टेल, हम दोनों में से एक एक करके एक एक कहानी सुनाएगा। इफ़ आई कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी, अगर मैं तुम्हारी कहानी पे शक करता हूँ, आई विल पे यू 100 रुपीज़, तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। बट इफ़ यू कास्ट डाउट ऑन माइन, यू विल हैव टू पे इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एज, यदि तुम मेरी कहानी पर शक करोगे तो भी मैं तुम्हें उतने ही रुपए दूंगा, और अगर तुम मेरी कहानी पर शक करोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तुम्हें ये तरीका कैसा लगा? फाइन सेड द फार्मर्स, किसान कहता है ठीक है। एज सो इट इज़ बार्गेन द मर्चेंट सेड, इस तरह से दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। यस इट इज़ सेड द फार्मर, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं। एज यू आर वाइजर ऑफ टू अस यू मस्ट बिगिन, द मर्चेंट बिगिन हिज स्टोरी। किसान कहता है कि हम दोनों में से तुम ज़्यादा चतुर हो, इसलिए तुम पहले कहानी सुनाओ। तो व्यापारी कहानी सुनाना शुरू करता है। As I was going long road on one day, I saw a merchant with a long train of camels. एक दिन मैं जब रास्ते से जा रहा था तब मैंने देखा कि एक व्यापारी बहुत सारे ऊँटों को एक साथ बांधे ले जा रहा है। There are 101 camels, each of them was loaded large quantities of grain. वहाँ पे 100 से ज़्यादा ऊँट थे जिनके ऊपर काफ़ी सारा अनाज रखा हुआ था। Farmer said, I have seen train of camels myself and they were often loaded with the very heavy loads. किसान उस पर शक न करते हुए कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, कई सारे ऊँट एक साथ जा सकते हैं और उन पर काफ़ी सारा सामान लदा हो सकता है। Merchant added, all the camels were tied together with the ropes, nose to tail. तभी व्यापारी कहता है कि मैंने काफ़ी सारे ऊँटों को देखा कि वहाँ रस्सियों से नाक से पूंछ तक बंधे हुए थे। इट वॉज लॉन्ग ट्रेन अबाउट हाफ माइल, यहाँ आधी मील लंबी ट्रेन थी, यानी कि आधी मील लंबी दूरी तक केवल ऊँट ही ऊँट दिखाई दे रहे थे। गुड, इट मस्ट बी अ फाइन साइट एंड देन आस्क्ड द फार्मर, अरे ये तो बहुत ही सुंदर दृश्य होगा, किसान कहता है। मर्चेंट कंटिन्यूड, एंड देन काइट फ्लू डाउन टू द फर्स्ट कैमल एंड कैरी इट ऑफ। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी चील आती है, विशाल चील आती है और वहाँ पहले ऊँट को पकड़कर आसमान में ले जाती है। बट एज ऑल कैमल्स वर टाइड टुगेदर, क्योंकि सारे ऊँट आपस में एक दूसरे से बंधे हुए थे। ऑल द अदर कैमल्स वर कैरिड विद इट, बाकी के बचे ऊँट भी उनके पीछे पीछे ऊपर हवा में चले गए। व्हाट डू यू से टू दैट, तुम इससे क्या कहते हो? फार्मर सेड, इट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग काइट। फार्मर कहता है, किसान कहता है कि ज़रूर वहाँ चील बहुत ही बलशाली होगी। डू यू डाउट इट आस्क्ड द मर्चेंट, व्यापारी पूछता है क्या तुम इस पर शक है? नो वाई शुड आई सेड द फार्मर प्रॉम्प्टली, तभी किसान बोलता है नहीं, मुझे क्यों होगा। नाउ द मर्चेंट वर डिसअपॉइंटेड, तभी व्यापारी निराश हो जाता है। बट ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटेम्प्ट टू गेट द 100 रुपीज़, फिर वो उसके आगे सुनाने की कोशिश करता है ताकि वो 100 रुपये उससे निकाल सके। He continued, a princess was sitting in the garden and a maid was combing her hair. तभी वो आगे सुनाता है कि एक राजकुमारी अपने बगीचे में बैठी हुई है और उसकी दासी उसके बाल झाड़ रही है। The princess happened to look up at the sky. तभी राजकुमारी आसमान की तरफ देखती है। Just then a kite I spoke about was flying in the sky right above her head. तभी वह जो चील हवा में बहुत सारे कैमल्स यानी बहुत सारे ऊँट को लेकर उड़ रही थी, वह द फर्स्ट कैमल हैव द बर्ड और काइट सच अ किक दैट इट लेट गो हिम एंड द ट्रेन ऑफ द कैमल फेल राइट इनटू द प्रिंसेस आई। तभी उसमें से पहला ऊँट इतनी ज़ोर से चील को लात मारता है कि सारे जो ऊँट रहते हैं वह राजकुमारी की उल्टी आँख के अंदर आकर गिर जाते हैं। The poor girl, that was 100 of one camel animals and they must have given a lot of pain and then. तभी किसान कहता है, बेचारी लड़की, कितना दर्द हुआ होगा उसको जब 100 ऊँट एक साथ उसके कान पर
आँख में आकर गिरे होंगे। एंड देन द मर्चेंट डिड नॉट नो वॉट टू से, तभी व्यापारी को समझ नहीं आता है कि अब मैं से क्या कहूँ। बट ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, फिर वो आखिरी कोशिश करता है। देन द प्रिंसेस स्टार्टेड क्राइंग विथ पेन, तभी राजकुमारी दर्द के मारे रोने लग जाती है। हर मेड स्टॉप्ड कॉम्बिंग हर हेयर, उसकी दासी उसके बाल झाड़ना बंद कर देती है। शी केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आईलिड एंड रिमूव्ड ऑल द कैमल्स वन आफ्टर वन ईच फ्रॉम द हर आई एंड पुटिंग देम इनटू द पॉकेट। और वहाँ धीरे से राजकुमारी की आँख पल के ऊपर कर धीरे धीरे सारे ऊँटों को एक के बाद एक निकालकर अपनी जेब में रख लेती है। डेट वॉज अ गुड मैट सेट द फॉर्मर एंड देन, तभी किसान कहता है अरे कितनी सुंदर कितनी अच्छी दासी थी। द मर्चेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग मोर, व्यापारी को कुछ और नहीं सोचता है। सो ही सेड, तो वो कहता है दिस इज़ ऑल एंड इज़ द एंड ऑफ माई स्टोरी, अब यहाँ पे मेरी कहानी समाप्त होती है। नाउ इट इज़ योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है।